विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल है 7 टू द पावर ऑफ x प्लस 7 टू द पावर ऑफ 2x प्लस 7 टू द पावर ऑफ 3x इक्वल्स 14। यहाँ पर हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x का वैल्यू फाइंड करना है और कंडीशन क्या है, x बिलोंग टू रियल नंबर, x का वैल्यू रियल नंबर चाहिए। ठीक है, तो जो गिवन है और एक बार सोल्यूशन में और एक बार नोट डाउन कर लेंगे। तो इसमें 7 टू द पावर ऑफ x है और सेम रख लेंगे। यहाँ पर ये 7 टू द पावर ऑफ 2x है और यहाँ पर 7 टू द पावर ऑफ 3x है। इनके बारे में हम देखेंगे। अगर 7 टू द पावर ऑफ ये 2x है तो इसे हम 7 टू द पावर 2 होल टू द पावर ऑफ x लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। और इसे हम 7 टू द पावर ऑफ x होल टू द पावर ऑफ 2 भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है पावर, यहाँ पर हमने पावर यूज़ कर दे। ए टू द पावर ऑफ m इंटू एन अगर रहा तो ए टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n कर सकते हैं, और ए टू द पावर ऑफ n होल टू द पावर ऑफ m भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये आइडेंटिटी ये 7 टू द पावर ऑफ 2x और 7 टू द पावर ऑफ 3x दोनों में हम यूज़ करेंगे। तब ये 7 टू द पावर ऑफ 2x इज इक्वल टू 7 टू द पावर ऑफ x टू द पावर ऑफ 2 बनेगा, और 7 टू द पावर ऑफ 3x इक्वल्स क्या आता है, 7 टू द पावर ऑफ x होल टू द पावर ऑफ ये 3 बनेगा। ये 7 टू द पावर ऑफ 3x का वैल्यू। तो ये इसमें क्या आता है, 7 टू द पावर ऑफ x होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 7 टू द पावर ऑफ x क्यूब बनेगा इक्वल्स 14। 7 टू द पावर ऑफ इसमें है और तीनों टर्म में है, तो हम लेट करेंगे। लेट एज 7 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू सपोज m। तो 7 टू द पावर ऑफ x अगर m पुट लेट किया हम तो ये बनते, फर्स्ट वन इज m प्लस सेकंड वन इज m स्क्वेयर प्लस थर्ड वन इज m टू द पावर ऑफ 3 इक्वल्स 14। राइट साइड में का 14 सेम। तो हम इसे ये m क्यूब, सबसे पहले m क्यूब लिख लेंगे और नेक्स्ट m स्क्वेयर प्लस m इक्वल्स, ये 14 को हम तोड़ेंगे, इसे हम 8 प्लस 4 प्लस 2 करेंगे। 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 मीन्स 14 होता है, क्योंकि हमें 8 का वैल्यू यहाँ पर 2 टू द पावर ऑफ 3 बनते हैं। इस 4 का वैल्यू 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 2 बनते हैं। ये 2 तो इक्वल 2 टू द पावर ऑफ 1। तो हमें यहाँ पर इनके साथ हम ऐड करना है, इसलिए हमने इसे ब्रेक किया। ये m क्यूब है तो ये m क्यूब लिख लो, और ये माइनस प्लस 8 ये है, यहाँ पर माइनस 8 हो जाएगा, ये साइड में लो। तो ये m स्क्वायर प्लस कर दो, और ये प्लस 4 है तो लेफ्ट साइड में -4 बनते हैं। और नेक्स्ट ये m ले लो, तो ये प्लस 2 लेफ्ट साइड में लो, तो यहाँ पर -2 बनेगा इक्वल 0। राइट साइड में 0 बन गया। ठीक है, तो 8 को हम 2 क्यूब लिख सकते हैं, और इस 8 को 2 क्यूब लिख सकते हैं, और ये 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तब ये बनते हैं m क्यूब माइनस 2 क्यूब प्लस m स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर प्लस m माइनस 2 इक्वल 0। ठीक है, तो ये बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब के जैसा, और ये बन गया ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा। हमें आइडेंटिटी मालूम है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हमें मालूम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए माइनस बी टाइम्स ए प्लस बी। ये दोनों आइडेंटिटीज यहाँ पर इस इक्वेशन में अगर पुट किया तो ये इक्वल्स यहाँ पर m हो जाएगा, b इज 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये इक्वल्स m, b इज माइनस, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। ये क्या बन गया, m क्यूब माइनस 2 क्यूब मीन्स ये आइडेंटिटी यूज़ कर दो, a माइनस बी इज m माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वायर मीन्स m स्क्वायर प्लस ए बी यानी 2m प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मीन्स 4। ठीक है, तो ये यहाँ पर m स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर में a माइनस बी प्लस में a माइनस बी m माइनस 2 और m प्लस 2। ठीक है, आगे का जो m माइनस 2 है ये सेम इक्वल 0। अभी m माइनस 2 इसमें भी है, m माइनस 2 इसमें है और m माइनस 2 इसमें है, तीनों टर्म में m माइनस 2 है। तो m माइनस 2 हम कॉमन बाहर ले लेंगे। अगर हम बाहर ले लिया कॉमन तो रिमेनिंग रहेगा m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 4, और इसमें क्या रहेगा m प्लस 2
और लास्ट वन में m-2 बाहर ले लिया तो रिमेनिंग रहेगा ओनली 1 इक्वल 0। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो m-2 एज यूजल, और इसमें m² एक ही है, 2m यहाँ पर है, एक m यहाँ पर है, प्लस 3m ऐड कर लो, और 4 + 2 + 1 यहाँ पर 4 2 + 1 + 7 हो रहे हैं इक्वल 0। यानी 0 का 2 फैक्टर्स बन रहे हैं, m-2 इज इक्वल टू 0 और दूसरा बन रहे m² + 3m + 7 इज इक्वल टू 0। तो ये राइट साइड में लो तो m का वैल्यू हमें मिल रहे हैं +2। ठीक है, तो हमने लेट किया m और रिकॉल कर दो, रिकॉल m। अगर m रिकॉल किया तो m क्या है, हमने लेट क्या किया था, m = 7⁴x। रिकॉल कर दो तो m = 7⁴x, तो m का वैल्यू 2 है तो 7⁴x इज इक्वल टू यहाँ पर 2 बनेगा। ठीक है, तो ठीक इसी तरह इसमें देखो, इसमें क्या होता है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें ये का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 3 है और c क्या है, कांस्टेंट 7 है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया तो इसमें रियल रूट्स आते हैं या नहीं आते वो पहले चेक करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट से, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स b² - 4ac, तो b² इज 20, यहाँ पर 3 है तो 3² - 4 टाइम्स ये इज़ 1, c इज 7, तो 3² मीन्स 9 - 28, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहे हैं, -19 आ रहे हैं, और -19 इज स्मॉलर देन 0 होता है। तो इसका मतलब अगर डिस्क्रिमिनेंट स्मॉलर देन 0 है तो इसका मतलब इट हैज़ नो रियल सॉल्यूशंस, इसमें रियल सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा, नो रियल सॉल्यूशंस, ओनली इसमें कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन मिलेगा। और कंडीशन के मुताबिक हमें कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन नहीं चाहिए, इसलिए हम इसे रिजेक्ट करेंगे, इसे रिजेक्टेड है, राइट। तो इसको एक को एक्सेप्ट करेंगे तो हमें मिला 7⁴x = 2। तो इससे हम x का वैल्यू आगे निकालेंगे। तो क्या है, 7⁴x इज इक्वल टू 2 है। तो ये अगर x का वैल्यू हमें चाहिए तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड में लॉग अप्लाई कर दो, तभी ये बनते हैं लॉग 7⁴x इक्वल्स log 2। तो लॉगरिदम का हमें आइडेंटिटी मालूम है, लॉग ये टू द पावर b अगर रहा तो b टाइम्स लॉग ये रूल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तब x फ्रंट में आ जाएगा, तो x टाइम्स log 7 इज इक्वल टू log 2। तो हमें चाहिए x का वैल्यू, तो इसे दोनों तरफ log 7 से डिवाइड कर दो। यहाँ पर log 7 हमें x का वैल्यू चाहिए, log 7 कट हो गया, तो x का वैल्यू हमें मिल रहे हैं log 2 / log 7, राइट। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू log 2 to the base 7, ये भी लॉगरिदम का एक आंसर है। अगर हमें डेसिमल में चाहिए तो हमें x इक्वल्स नियरली इक्वल्स होते हैं, log 2 का वैल्यू चाहिए हमें, log 2 इज हमें मालूम है 0.3010 होते हैं नियरली इक्वल्स, और log 7 क्या बनते हैं 0.8450। अगर दोनों का हम डिफरेंस लिया तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.3010 / 0.8450, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.3562 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर 2 डिजिट्स अगर लिया तो 0.36 आ जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। क्या हो गया, x का वैल्यू क्या हो रहे हैं, नियरली इक्वल्स 0.36। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।